जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। वह लड़की बहुत ही उत्साही और साहसी थी। उसकी उम्र 8 साल थी और उसे हमेशा नई नई जगहों की खोज करने का शौक था। गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग अक्सर डरावना जंगल कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और वह जंगल अक्सर रात के समय डरावना हो जाता था। एक दिन रीमा ने तय किया कि वह जंगल में जाएंगी और वहां के राजा जानने की कोशिश करेंगी। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ खाना और पानी डाला और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही वह देख सकती थी कि पेड़ बहुत बड़े और घने हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर चलते ही रीमा को एक छोटा सा तालाब दिखा। तालाब के पास एक पुराना सा मंदिर था। रीमा को लगा कि उसे यह जगह देखनी चाहिए, तो वह तालाब के पास चली गई। तालाब के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो साधु बाबा के नाम से जाना जाता था। साधु बाबा एक जादूगर थे जो जंगल में अकेले रहते थे। क्या तुम मुझे मदद करोगी बच्ची? साधु बाबा ने रीमा से पूछा। रीमा चौंकी। आपको मदद की क्या जरूरत है? साधु बाबा ने कहा, मैं एक पुरानी जादुई समस्या में फंसा हुआ हूं और तुम्हारे जैसे किसी दिलेर बच्चे की मदद की मुझे तलाश है। रीमा ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और साधु बाबा ने उसे एक रहस्यमय पत्थर दिखाया। वह पत्थर जंगल के अंदर बसी एक बुरी आत्मा भूत को शांत करने का एकमात्र उपाय था। यह भूत जंगल में तबाही मचाता था और किसी भी जीवित प्राणी को डराता था। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें उस भूत का सामना करना होगा, लेकिन ध्यान रखना वह बहुत चालाक और खतरनाक है। रीमा ने डर को नकारते हुए अपना साहस दिखाया और साधु बाबा से वह पत्थर लेकर जंगल के अंदर गहरी ओर बढ़ी। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंची, उसने सुनी एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ी और अचानक उसे सामने भूत दिखाई दिया जो एक काले धुएं के रूप में खड़ा था। भूत ने रीमा से कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो बच्ची? तुम नहीं जानती कि मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन रीमा ने डर को नकारते हुए वह जादुई पत्थर सामने रखा और बोला, तुम्हारी बुरी शक्ति अब खत्म होगी। पत्थर ने चमकना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में भूत का रूप बदलकर वह घना धुआं शांत हो गया। भूत की ताकत खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए जंगल से गायब हो गया। जंगल अब शांत हो चुका था। रीमा साधु बाबा के पास वापस आई और उसने अपना काम पूरा किया। साधु बाबा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने अद्वितीय साहस दिखाया है रीमा। रीमा हंसते हुए वापस गांव लौट आई। जंगल अब सुरक्षित था और गांव वाले उसे नायक मानने लगे और इस तरह एक छोटी सी लड़की ने अपने साहस और बुद्धिमानी से एक बड़ी मुसीबत को हल किया और जंगल को फिर से शांत बना दिया। समाप्त।